तो अगर आप लोग अभी इस बार बोर्ड एग्जाम है तो ये जिस तरीके का जीवन परिचय मैंने आप लोगों के सामने लिख करके रखा है बिल्कुल सरल और आसान तरीके से लिखा है। यदि आप इस तरीके से बोर्ड में लिखते हो तो आपको पक्का भाई बहुत अच्छे नंबर आएंगे, 100% गारंटी दे रहा हूं मैं। तो वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो गाइस। आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा खास होना है। यदि आप इस बार आप लोग का 10th या फिर 12th बोर्ड है जिसमें कि जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय काफी बार पूछ लेता है, क्योंकि काफी लड़के लिखते नहीं है और बिल्कुल मतलब 0 नंबर पाकर चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों आज मैं ये जो आप लोगों को जीवन परिचय दिखा रहा हूँ ये बिल्कुल सरल और आसान तरीके से मैंने लिख करके रखा है। यदि आप इस तरीके से बोर्ड एग्जाम में लिख देते हो तो आपकी काफी अच्छे नंबर आएंगे, मैं 100% आपको गारंटी देता हूँ। तो आइए जरा इसके जीवन परिचय को देखते हैं कि आखिर किस तरीके से आपको लिखना है। तो सबसे पहले ऊपर आपको जीवन परिचय फिर जयशंकर प्रसाद नाम लिख देना है। उसके बाद से आगे आप देखिए इसका क्या है। जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1879 ईस्वी में काशी के प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद तथा माता का नाम मुन्नी देवी था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछ लेता है कि जयशंकर प्रसाद के पिताजी का क्या नाम था, तो क्या नाम था बाबू देवी प्रसाद और उनके माता जी का नाम मुन्नी देवी था। ठीक है, इनका परिवार सुघनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था, यानी कि जो जयशंकर प्रसाद का जो पूरा फैमिली था वो सुघनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। ठीक है, मतलब जो भी लोग थे वो सुघनी साहू के नाम से इनके परिवार को बुलाया करते थे। ठीक है, या फिर जाना करते थे। आगे देखते हैं, इनके पिता एक व्यापारी थे, यानी कि जो जयशंकर प्रसाद जी के जो पिताजी थे वो क्या थे, एक बिजनेसमैन, एक व्यापारी थे। उसके बाद देखते हैं इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके घर पर ही हुई, यानी कि जो इनकी प्राइमरी एजुकेशन जो थी, ठीक है, जैसे कि हम लोग नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास में जाते हैं, उनकी ऐसा नहीं था, वो स्कूल में नहीं, वो घर पे ही पढ़ाई किए। आगे देखते हैं, इन्होंने स्वाध्याय से ही हिंदी, संस्कृत, उर्दू और फारसी भाषा सीख ली थी। मतलब इनको 4 भाषाओं का ज्ञान था। कौन कौन था? हिंदी, संस्कृत, उर्दू और फारसी भाषा, ये 4 भाषाओं का इनको बहुत अच्छे तरीके से ज्ञान था। ठीक, और वो भी खुद से सीखे थे। ठीक है, कहीं सीखने के लिए नहीं गए थे। आगे देखते हैं, उच्च शिक्षा के लिए सर्वप्रथम इनका नाम क्वींस कॉलेज में लिखवाया गया। ठीक है, मतलब जैसे वो हायर एजुकेशन के लिए हम लोग 10th में 12th में नाम लिखवाते हैं, मतलब 6-7 में ही नाम लिखवाते हैं, तो उनका सर्वप्रथम नाम कहाँ लिखवाया गया? क्वींस कॉलेज में लिखवाया गया। परंतु उनका मन यहाँ नहीं लगा और 8वीं तक की शिक्षा ग्रहण कर पाए। यानी कि क्वींस कॉलेज में जब उनका नाम लिखवाया गया तो उनका पढ़ने में उतना वहाँ पर मन नहीं लगा। ठीक है, इसलिए वो क्या किए, केवल 8वीं तक की शिक्षा ग्रहण कर पाए और विद्यालय छूट गए। विद्यालय भी वो क्या हो गए, छोड़ दिए। ठीक है, उसके बाद से माना क्या है भाई, इसके आगे देखते हैं, विद्यालय छूट गया। ठीक है, मात्र जब ये 12 वर्ष के थे तभी इनके पिता की मृत्यु हो गई। ठीक है, मतलब जब ये 12 साल के थे ना तभी इनके पिता की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ठीक है, कुछ समय पश्चात इनकी माता की भी अकाल मृत्यु हो गई। इनके पिताजी की मृत्यु तो हुई, साथ ही साथ उनके माता जी की भी थोड़ी दिनों बाद जो है वो मृत्यु हो गई। ठीक है, अतः इनके ऊपर कठिनाइयों का पहाड़ क्या हुआ, टूट पड़ा। ठीक है, जाहिर सी बात है भाई, जब किसी बच्चे के माता पिता मर जाएंगे, जीवित ही नहीं रहेंगे, तो उसके ऊपर कितनी कठिनाई आएगी। इस आगे देखते हैं, इनके शिक्षा दीक्षा का प्रबंध इनके बड़े भाई शंभुनाथ ने ही किया करते थे। ठीक है, मतलब कि जयशंकर प्रसाद के जो बड़े भाई थे जिनका नाम था क्या, शंभुनाथ, इन्होंने ही क्या किया, इनके शिक्षा दीक्षा का जो भी प्रबंध था वो किया, व्यवस्था किया। परंतु कुछ समय बाद इनके बड़े भाई की भी मृत्यु हो गई। यानी कि भाई अब देखो, पहले बात तो व्यवस्था भी करते थे इनके बड़े भाई, अब क्या हुआ, शंभुनाथ की भी क्या हुई, मृत्यु हो गई। आगे देखते हैं, इन्होंने 3 शादियां की, किंतु तीनों ही पत्नियों की अकारण मृत्यु हो गई। इसी बीच इनके छोटे भाई की भी मृत्यु हो गई। ठीक है, शंभुनाथ तो इनके बड़े भाई थे। अब क्या हुआ, इसके बाद इन्होंने शादी की, लेकिन 3 पत्नी शादी तो की, लेकिन 3 पत्नी की शादी की और वो तीनों की तीनों भी मर गई। उसके बाद बड़े भाई तो मर ही गए थे, मृत्यु हो ही गई थी, छोटे भाई की भी मृत्यु हो गई। ठीक है, आगे देखते हैं, इन सभी असामयिक मृत्यु से अंदर ही अंदर ये टूट गए और इनके स्वास्थ्य पर बहुत प्रभाव पड़ा। ठीक है, अब भाई इतने ज्यादा लोगों की जब इनके घर में मृत्यु हो रही है, ठीक है, तो इनकी ये क्या हुआ, इनके स्वास्थ्य पर बहुत प्रभाव पड़ा और अंदर ही अंदर ये टूट गए। और आगे देखें, जिसके कारण हिंदी के प्रभाव पड़ा, जिसके कारण हिंदी के महान नाटककार, निबंधकार एवं कहानीकार सन 1937 ईस्वी को सिधार गए। ठीक है, मतलब कि भाई स्वर्गीय हो गए। ठीक है, ये हिंदी के जो थे महान नाटककार थे, निबंधकार, कहानीकार, मतलब सब लिखा करते थे। और कब मरे, 1937 ईस्वी में। काफी बार पूछ लिया जाता है, तो आप लोग इस पॉइंट को बिल्कुल याद कर लीजिएगा। जो ऊपर मैंने लिख रखा है, जन्म, इनके माता पिता का नाम, इनके बड़े भाई का नाम और कितनी शादियां हुई थी, ये सब के सब नाटक में पूछ लिया जाता है। आगे देखते हैं कि इनकी क्या क्या रचनाएं थी। सबसे पहले नाटक में बात करते हैं, तो नाटक में इन्होंने लिखा था चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजात शत्रु, ध्रुव स्वामिनी, कामना, राजश्री, करुणांचल और एक घूंटी। ये क्या थी, इनकी प्रमुख नाटकें थी जो इन्होंने नाटक लिख रखा था। कहानी संग्रह में देखते हैं, इन्होंने लिखा था छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप और इंद्रजाल। ये इन्होंने कहानियां लिख रखी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, उपन्यास इन्होंने कौन कौन से लिखे थे, तो उपन्यास इन्होंने लिखे थे कंकाल, तितली और इरावती। ठीक है, ये क्या थे, इनके उपन्यास किनके, जयशंकर प्रसाद के। आगे देखते हैं, निबंध में इन्होंने लिखा था काव्य कला। ठीक है, और महाकाव्य में इन्होंने लिखा था कमायनी। कमायनी बहुत प्रसिद्ध है इनका। ठीक है, जैसे कि आप लोग भी जानते होंगे। काव्य में इन्होंने क्या क्या लिख रखा था, झरना, लहर और आंसू। ठीक है दोस्तों, मैंने बहुत सरल तरीके से लिखा है। यदि आप इस तरीके से अपने बोर्ड एग्जाम में लिख देते हो तो आपके काफी अच्छे ज्यादा आपके नंबर आ जाएंगे। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग का आज का वीडियो अच्छा लगा। ये मैं थोड़ा सा कैमरा जो है अपना ऊपर करता हूँ, आप लोग जो है जो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको याद करने में काफी आसानी रहेगी। दोस्तों मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। स्टडी से रिलेटेड ऐसी वीडियोस मेरे चैनल पर आते रहेंगी। दोस्तों मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।